शाबाश। प्री बोर्ड में एक सब्जेक्ट में तो फेल है। नहीं मतलब समझ में आ रहा है इसका? तेरी टीचर ने बोल दिया है मुझको, अगर प्री बोर्ड में ये हाल है तो आप ये मान लो जी बोर्ड में तो ये फेल ही होगी आपकी बिटिया। नहीं क्या दिक्कत है? इतनी इतनी तेरी कोचिंग लगा रखी है हमने, 3 तेरी होम ट्यूशन आती है, 2 तेरी कोचिंग है, फिर लिख क्यों नहीं पाई तू है? अब क्या हो रहा है इस घर में? दो महीने में तेरे बोर्ड है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा इसका। आता तुझको कुछ है नहीं? क्या फायदा पैसे में आग लगाने का? जब औलाद ऐसी है तो। चाची क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी लड़की पे हाथ उठाते हो अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं समझाती हूँ। हाँ वेदिका बेटा, तू ही समझा इसको। तूने तो नाम रोशन किया था भैया भाभी का, 99% आए थे दीदी के, मोहल्ले में फोटो लगी थी। अब तो बस यही चाहते हैं इसके भी ठीक ठाक आ जाए मार्क्स, तो हमारी भी नाक ऊंची हो जाए। जा जा आ जा चल। मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा इसका। बात करती हूँ इसकी ट्यूशन वाली से, ये लटक ना जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, वे मैंने सीरियल देखना छोड़ दिया। वेदिका समझाएगी अब इसको, क्या करूं। ओहो चला मुंह मत लटका। प्री बोर्ड सबके टफ ही होते हैं, स्कूल वाले टफ बनाते हैं, तुम्हारा नहीं सबका यही हाल होता है। अब तो किसी को याद नहीं है पर मैं भी लटक गई थी प्री बोर्ड पे। है सही में वेदू दीदी? 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी प्री बोर्ड में। मैक्रो तो मैंने बोर्ड से पहले पढ़नी शुरू करी थी। हाँ आपसे तो बहुत सही हूँ मैं। 98 आए थे बेटे मेरे इकोनॉमिक्स में। हो गए ना तेरे प्री बोर्ड्स खत्म, स्कूल का सारा टंटा खत्म। अब होगी तेरी सेल्फ स्टडी स्टार्ट। एक ना बढ़िया टिप देती हूँ, तू ना पिछले बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर उठा ले और कर सॉल्व, और स्टेशनरी से ले ले तो एग्जाम शीट्स, उन पे कर तू प्रैक्टिस। एग्जाम में जो एंग्जाइटी होती है ना आंसर शीट पे लिखने वाली, वो भी चली जाएगी। और ये असली टिप, कोई कोचिंग वोचिंग में नहीं बताता। और सुन, जब पेपर करेगी ना राइट साइड पे स्केल से लाइंस खींच दियो जब तक क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन क्यों? अरे उससे एक तो तेरी शीट टाइडी लगेगी और ऊपर से स्पेस कम हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारा लिखा है बच्चे ने, तो टीचर मार्क्स भी ज़्यादा देती है। मेरे सर ने बताई थी ये टिप, मैं यही करती थी। मुझे तो एक्सटर्नल के लिए डर लग रहा है, सड़ी सी टीचर आ गई तो। मैं तो बहुत नर्वस हूँ, नर्वसनेस के चक्कर में मैं कहीं उल्टी पुल्टी इंग्लिश ना बोल दूँ, बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। एक बार तो स्कूल में मैंने गुलाटी मैम के सामने उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस बोल दिए, गवारों वाली प्रोनाउंसिएशन निकल जाती है मेरी तो। एक बार मेरे 100 रुपीज़ का फाइन कटा था इंग्लिश में। भाई हमारे स्कूल में आई थी एक्सटर्नल्स के लिए टीचर, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो, मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। और फिर जैसे ही मेरी टर्न आई, भाई मेरी क्यूटनेस पे फ्लैट हो गई वो टीचर। हमारी मैम को भी बोल रही है ओह शी सो क्यूट, हमारी मैम भी बोल रही है उसके साथ मिलके या शी इज वेरी क्यूट, मिलके मेरी बातें कर रहे हैं। फिर तो भाई जो मेरी टेंशन फुर हुई है, मैं भी चिल्ल हो गई। जो मैंने फटफट आंसर दिए हैं ना वाइवा में, बस फिर। वाह दीदी आपके तो मज़े हैं, क्यूटनेस के फ़ायदे हो गए आपको तो। पर मेरा क्या, मैं तो क्यूट भी नहीं हूँ। तो पहले चिल्ल हो थोड़ा सा। 하루하고도 반나절 꼬박 진통하고 결국 안 돼서 제왕절개. वो थारे बढ़िया लड़की है यार, सबकी हेल्प करती है। वाह दीदी आपको तो सब कुछ समझ आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो फिर पेस्ट्री खाने चले, पढ़ाई बाद में कर लियो। हाँ पर मम्मी? चाची को मैं संभाल लूंगी ना, खा जा। है? अरे वो कोरियन में लेट्स गो ऐसे ही बोलते हैं।